हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ सभी को। आज का टॉपिक है एक्शन वर्ड। तो आप लोग को लग रहा होगा कि एक्शन वर्ड तो बहुत इजी टॉपिक है और मैडम पहले से भी वर्ब जो पढ़ाए थे तो एक्शन वर्ड पढ़ाए थे। पर आज का जो वीडियो है, आज का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा अलग रहेगा। इसमें आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे खाली एक्शन वर्ड नहीं है, इसको लेके हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, कैसे बात करते टाइम ये सारे एक्शन वर्ड को यूज करेंगे, ये सब है। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या है। सबसे पहले आता है जाना। आप सभी को पता है, जाने को गो बोलते हैं, खेलना को प्ले बोलते हैं, खाना को ईट बोलते हैं, पढ़ना को रीड बोलते हैं और बोलना को स्पीक बोलते हैं, आना को कम बोलते हैं। पर आपको क्या ये पता है कि जब हम इस एक्शन वर्ड्स को यूज करते हैं, आप कभी कभी दिखे होंगे ना एक सेकेंड, कि प्ले मतलब खेलना होता है, टू प्ले भी खेलना होता है, ईट भी खाना, टू ईट भी खाना, टू रीड, टू स्पीक, टू कम, टू हिट, टू थ्रो, ऐसे सेंटेंस में आपको दिखने मिलता है। तो ये सब क्या है, इस सारे के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो देखिए गो मतलब होता है जाओ। अगर आपको बोलना है कि वहाँ जाओ, गो देयर। खेलो का मतलब प्ले होता है, मेरे साथ खेलो, प्ले विथ मी। खाओ का मतलब ईट होता है, ईट फूड, खाना खाओ। पढ़ो का मतलब क्या होता है, रीड, रीड दिस बुक, इस पुस्तक को पढ़ो। बोलो का मतलब स्पीक होता है, स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलो। ओके, नेक्स्ट होता है आओ। आओ का मतलब कम होता है, कम हियर, इधर आओ। मारो का मतलब हिट होता है, हिट करना, मारना, तो हिट हिम, उसको मारो। फेंको को अंग्रेज में थ्रो बोलते हैं, तो थ्रो द गार्बेज, कचरा को फेंको। ठीक है, अब ये सारे एक्शन वर्ड को लेके हम ना छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे, जो हमारा डेली लाइफ में, डेली जब भी हम बातचीत करते हैं इंग्लिश में तो उसको यूज़ करना पड़ता है। तो ये सेंटेंस क्या आएगा, देखिए, जैसे कि मुझे वहाँ जाना है, तो मैं बोलूँगी आई हैव टू गो देयर। ठीक है, वहाँ जाना है इसलिए मैं हैव टू लगाया, क्योंकि जब भी आपको बोलेंगे मेरे को एक खाना है, आई हैव टू ईट, मतलब जहाँ खाना है, जाना है, पीना है, सोना है, रहना है, ऐसे अगर आपको सेंटेंस मिल रहा है तो आप हैव टू का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट है, उससे क्रिकेट खेलना है, तो यहाँ आपका जो सब्जेक्ट था, यहाँ आई था इसलिए मैं हैव का यूज़ की थी, इधर सब्जेक्ट ही बन गया इसलिए हैज़ का यूज़ किया। ही के साथ हैज़ यूज होता है, तो आपको हैव, हैज़ और हैड का यूज़ तो मैं पढ़ाई हूँ, आपको पता होगा। तो नेक्स्ट है, उससे क्रिकेट खेलना है, तो ही हैज़ टू प्ले क्रिकेट। हमें खाना खाना है, वी हैव टू ईट फूड। टीना को अंग्रेज़ी पढ़ना है, टीना हैज़ टू रीड इंग्लिश। मुझे अंग्रेज़ी बोलना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। ओके, यहाँ हैव और हैज़ का इस्तेमाल होता है। राम को यहाँ आना पड़ता है, राम हैज़ टू कम हेयर। मुझे उसे मारना पड़ता है, आई हैव टू हिट हिम। मुझे यहाँ कचरा फेंकना है, आई हैव टू थ्रो द गार्बेज। तो हैज़, हैव को यूज करके सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, जब हम कोई चीज़ करने मना करें, कोई चीज़ को खाने के लिए मना करें, कोई चीज़ को बनाने के लिए मना करें, मतलब जो हम मना करें, नेगेटिव चीज़ है, जो नेगेटिव सेंटेंस है, जहाँ हम ना का नाम लेते हैं, वो सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ मत जाओ। कभी कभी हमको कोई रुकता है कि वहाँ मत जाओ, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट गो देयर। उसके साथ मत खेलो, डोंट प्ले विथ हिम। खाना मत खाओ, डोंट ईट फूड। एक किताब मत पढ़ो, डोंट रीड दिस बुक। अंग्रेजी मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश। यहाँ मत आओ, डोंट कम हेयर। ओके, बस डोंट लगा सकते हो आप, डोंट को डो नॉट भी बोल सकते हो। उसे मत मारो, डोंट हिट हिम। यहाँ कचरा मत फेंको, डोंट थ्रो द गार्बेज हियर। छोड़ दिया हूँ, डोंट थ्रो द गार्बेज हियर। ओके, द नेक्स्ट वन इज इम्पैरेटिव सेंटेंस। देखो, हम तो नेगेटिव बनाए, पॉजिटिव सेंटेंस भी बनाए, अभी हम सीखेंगे कि ये सारे जो एक्शन वर्ब है इसको लेके हम इम्पैरेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या आया है, मेरा साथ रहो, बी विथ मी। अपने दोस्त से बात करो, टॉक टू योर फ्रेंड्स। किसी दोस्त को मत छेड़ो,
डोंट मत छोड़ो, डोंट लीव एनी फ्रेंड्स, मेरे बारे में सोचो, थिंक अबाउट मी, मुझे तुम्हें कुछ बताने दो, लेट मी टेल यू समथिंग। एंड द नेक्स्ट वन इस परेशानी का हल निकालो, फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, मुझे दिखने दो, लेट मी सी। ओके, और कुछ इंपैरेटिव सेंटेंस है जिसको आप देख सकते हैं। उस लड़के के साथ ठहरो, स्टे विथ दैट बॉय, गरीबों की मदद करो, हेल्प द पुअर, इस लड़की को यहाँ काम करने दो, लेट दिस गर्ल वर्क द हियर, सभी कपड़े प्रेस कर दो, आयरन ऑल द क्लॉथ्स, जिम्मेदारियों से जी मत घुराओ, डोंट श्रिंक रेस्पॉन्सिबिलिटीज। द नेक्स्ट वन इज बाल बना लो, कम द हेयर, उन्हें जाने दो, लेट देम गो। अभी हम यूज़ करेंगे लेट। तो देखो, लेट का यूज़ बहुत जगह में होता है, तो कहाँ होता है, कैसे होता है, चलो सीखते हैं। देखिए, राम मुझे जाने नहीं देता, ठीक है, राम डज नॉट लेट मी स्लीप, सोने नहीं देता, जाने नहीं, सोने, सॉरी, राम मुझे सोने नहीं देता, राम डज नॉट लेट मी स्लीप। देखो, यहाँ डू डज का हम यूज करते हैं, डू का हम कहाँ यूज करेंगे, मैं बताई थी, डू को सारे प्लूरल फॉर्म के साथ यूज करेंगे, और डज को कहाँ लगाएंगे बेटा, डज को लगाएंगे सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। और इसको कैसे याद रखोगे उसका आसान तरीका भी मैं बता चुकी हूँ। तो देखिए, राम मुझे सोने नहीं देता, राम डज नॉट लेट मी स्लीप, तुम मुझे सोने देते हैं, यू डोंट लेट मी स्लीप, बच्चे मुझे पढ़ने नहीं देते, चिल्ड्रेन डोंट या डू नॉट भी बोल सकते हो, डू नॉट लेट मी स्टडी, बच्चे पढ़ने नहीं देते, चिल्ड्रेन डू नॉट लेट स्टडी। क्या राम तुम्हें जाने देता है, डज राम लेट यू गो। नेक्स्ट, उसे जाने क्यों नहीं दिया तुमने, वाई डिड यू नॉट लेट हिम गो, मैं उसे मेरे घर आने दूंगा, आई विल लेट हिम कम माई होम, मैं पढ़ने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट स्टडी, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू स्टडी, मैं किसी को भी पढ़ने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट एनीबडी स्टडी, मैं हर किसी को पढ़ने दूंगा, आई विल लेट एवरीवन स्टडी, राम शाम को आने देगा, राम विल लेट शाम कम। एंड द नेक्स्ट वन इज उसने मुझे कुछ नहीं करने दिया, ही डिड नॉट लेट मी डू एनीथिंग, तुमने मुझे खाने नहीं दिया, यू डिड नॉट लेट मी ईट, जब पास्ट होता है डिड लगता है। नेक्स्ट, थोड़ा सा पैसिव वर्ब्स में देखेंगे कि एक्शन वर्ड्स को हम कैसे यूज करते हैं। जस्ट लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया है, आई हैव बीन टोल्ड अबाउट यू। देखो इधर देखिए, टेल का थर्ड फॉर्म हो गया, टोल्ड फर्स्ट फॉर्म, फिर यहाँ हैव बीन लगता है, हैव बीन और हैज बीन आप लगा सकते हो आपका सब्जेक्ट को दिख के। क्या उससे भेजा गया, वाज ही सेंट, तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बना जा रहा है, और स्पेशल फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर यू, उनके साथ वही बुरा बर्ताव किया गया, उनके साथ वही बुरा बर्ताव किया गया है, दे आर ट्रीटेड बैडली देयर, ये लिखा जा चुका है, इट हैज बीन रिटेन, क्या उसे प्यार किया जाता है, इज ही लव्ड, फिल्म को मेगा हिट होने के घोषणा हो चुकी है, द मूवी हैज बीन डिक्लेयर्ड अ मेगा हिट। और कुछ सेंटेंस देख लेंगे पैसिव है इसका, उसे 2 बजे मार्केट में देखा गया है, ही इज सीन इन मार्केट एट 2, क्या उन्हें इस शरारत के लिए डांटा गया, where they scolded for his mischief,
दोनों दोषियों को पहचान की जा चुकी है। बोथ द culprits have been identified. चाय हर सुबह पी जाती है। Tea is taken every morning. उसे किसके साथ भेजा गया? With whom was he sent? उससे मर्डर के बारे में क्या नहीं पूछा जाता? Why? क्यों नहीं पूछा जाता? सॉरी। Why is he not asked about the murder? टिकट बुक कर ली गई है। Tickets have been booked. अभी देखेंगे हम कॉज़ुएटिव वर्ब में हम कैसे यूज करेंगे। कॉज़ुएटिव वर्ब का एक स्पेशल वीडियो है जिसमें मैं कॉज़ुएटिव वर्ब क्या होता है, कैसे होता है, इसका यूज कैसे होता है, इसका मतलब क्या है, वो सारी चीज़ पढ़ाई हूँ, आप देख सकते हैं पुराना वीडियो में। वो मुझे लिखवाता है, ही मेक्स मी राइट। वो मुझे भिजवाता है, ही मेक्स मी गो। वो मुझे काम करवाती है, सी मेक्स मी वर्क। वो मुझसे पत्र लिखाती है, सी गेट्स द लेटर रिटन बाय मी। वो मुझे भिजवा रही है, सी इज मेकिंग मी गो। नेक्स्ट वन, वो मुझे बेवकूफ़ बना रही है, सी इज मेकिंग मी फूक। बेवकूफ़ का इंग्लिश फूक होता है। उसने मुझे समझाया, सी मेड मी अंडरस्टैंड। और कुछ कॉज़ुएटिव वर्ब देख लेंगे। कॉज़ुएटिव वर्ब वो होता है जिसमें ना जो पर्सन है, जो सब्जेक्ट है, खुद काम नहीं करता है, किसी से करवाता है। ठीक है। बच्चे मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, चिल्ड्रेन आर मेकिंग मी फुल। मेरा प्यार मुझे रुला रहा है, माई लव इज़ मेकिंग मी क्राई। तुम हमें हंसाते थे, यू यूज्ड टू मेक अस लाफ। मैं तुम्हें जाने दे सकता था, आई कुड हैव लेट यू गो। राम एक किसी से भी करवा सकते हैं, राम कैन गेट इट डन बाय एनीवन। नेक्स्ट, मैं तुम्हें खाने का कुछ दिलवा सकता हूँ, आई कैन गेट यू समथिंग टू ईट। राम मुझे पानी दिला सकता है, राम कैन गेट मी वाटर। यूज ऑफ इट, आज सोमवार नहीं है, इट इज़ नॉट मंडे टुडे। कल छुट्टी थी, इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे। आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे। कल बारिश हुई थी, इट हैड रेन यस्टरडे। परसों छुट्टी थी, इट वॉज हॉलीडे डे बिफोर यस्टरडे। परसों छुट्टी होगा, इट विल बी हॉलीडे डे आफ्टर टुमारो। 2 मिनट लगता है, इट टेक्स 2 मिनट्स। अभी थोड़ा सा सेंटेंस देखेंगे जिसमें हम इट का यूज करते हैं। मुझे 2 मिनट लगेगा, इट विल टेक मी 2 मिनट्स। अब तुम्हारी बारी है, इट इज़ योर टर्न। अब दिस का इस्तेमाल भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ इट का बोलूँगी बोल के इट का बोल रही हूँ। ये तुम्हारा प्यार है, इट इज़ योर लव। ये क्या है, व्हाट इज इट? 2 दिन हो गया है, इट हैज़ बीन 2 days। 2 दिन हो गए थे, इट हैड बीन 2 days। मुझे 2 दिन हो गया थे, इट हैड बीन 2 days टू मी। यहाँ तक था आपका। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, आप लोग के लिए मैं रखी हूँ, आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ। वर्ब पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। टेंस में क्या क्या सेंटेंस बनता है वो सारे आपको बताऊंगी, वर्ब्स बताऊंगी, मॉडल्स बताऊंगी, और दे आर का यूज कैसे करते हैं उसको बताऊंगी। सारे मॉडल्स उसका मीनिंग बताऊंगी। जितना भी मॉडल्स है आपका कैन, कुड, शाल, शुड, विल, वुड, सबका यूज बनाएंगे। और सबसे लेकिन ना ढेर सारा सेंटेंस भी बनाई हूँ और स्पोकन इंग्लिश का आप सभी को साथ में शेयर करूँगी। तो तब तक हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।